ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहोणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। कर मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। हमने 4 अधिकार पूरे पढ़े हैं। पहले अधिकार में आचार्य कल्प पंडित जी ने सबसे पहले पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप बताया, 9 देवता को नमन किया, उनका स्वरूप बताया, विद्यमान 20 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, जिनवाणी और दिगंबर मुनि, निर्गंथ मुनिराज। उसके बाद वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप, असत्य रचना प्रतिषेध, शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा दी। ये सब कार्य करने के बाद दूसरे अधिकार में उन्होंने कर्मबंध का निदान कराया कि भाई तुझे रोग है और ये रोग कैसे हुआ है। ये 2 बात उन्होंने समझाई कि तुझे कर्म रूपी संसार रूपी रोग है और ये इसके कारण हैं। इतना बता के फिर तीसरे अधिकार में उस रोग से क्या क्या अवस्थाएं होती हैं उसका ज्ञान कराया। कैसे कैसे दुख भोगने पड़ते हैं उस रोग के कारण से, तुझे क्या क्या पीड़ा होती है। कि भाई कर्म अपेक्षा से, पर्याय अपेक्षा से और 4 प्रकार की इच्छाओं से जो दुख होते हैं वो सब उन्होंने बताए। ये संसार रूपी रोग के दुख। और इतना बता करके दुखों की चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा कि इस भव के सब दुखनी के कारण मिथ्या भाव। तो उस मिथ्यात्व की, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण उन्होंने चौथे अधिकार में किया। और अंत में मोह की महिमा बताई, कैसे मोह की मदिरा पीकर के ये जीव वस्तु स्वरूप का अयथार्थ श्रद्धान करता है, कुछ का कुछ मानता है और दुखी रहता है। वास्तव में कोई और कारण ही नहीं है। जैसा का जैसा जाने तो सुखी, कुछ का कुछ जाने तो दुखी, इतना है। वस्तु तत्व को कुछ का कुछ समझ लेता है तो दुखी होता है। और ये जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप उन्होंने बताया चौथे अधिकार में, ये अग्रहित मिथ्यात्व था। अनादि से जीव के पाया जाता है, ये अनादि ही से जीव के ऐसा मिथ्यात्व पाया जाता है, मोह पाया जाता है, जिसके कारण से ये जीव वस्तु तत्व का कुछ मानता है। अब इसके अलावा और भी, अब ये तो अनादि से पाया जाता है, वो तो एक अग्रहित मिथ्यात्व। दूसरा होता है ग्रहित मिथ्यात्व, जो अनादि से नहीं है, कुछ नया किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया और हमने उसको बिना सोचे समझे, बिना विचारे मान लिया। कोई नई परंपरा चल गई, दुनिया से मानती है तो हम भी माने, ऐसा सोच करके जो मानने लगते हैं। या बहुसंख्या इस चीज़ को मानती है तो यही सही है। बिना विचारे, बिना सोचे, बिना समझे जो चला आ रहा है, कोई बड़ा व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति कह देता है और हम उसको बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं, बिना विवेक के निर्णय कर लेते हैं और फाइनल कर देते हैं हाँ यही ठीक है। ये ग्रहित मिथ्यात्व समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन सा मिथ्यात्व है? तो इसी को वर्णन करते हुए 5वें अधिकार में विविध मत समीक्षा पंडित टोडरमल जी यहाँ लिखते हैं कि बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। बहुत सारी बातें, मिथ्यात्व की बातें, उल्टी सीधी बातें जीव ग्रहण कर लेता है कि ऐसा है, कि ऐसा है, अरे ऐसा होगा। दुनिया में बहुत बातें प्रचलित है। राजू भाई, आपको पता है संसार में 2 बहुत बड़े प्रश्न हैं। एक तो मैं कौन हूँ और दूसरा ये संसार क्या है। बहुत बड़ा प्रश्न है ये। और जितने भी जीव हैं वो इन प्रश्नों का समाधान खोज रहे हैं। वैज्ञानिक हो, साधु संत हो, सभी इन्हीं प्रश्नों के समाधान में जुटे हुए हैं पूरी दुनिया। अब मैं कौन हूँ
यदि आत्मा है, अरूपी है, दिखाई नहीं देता, तो इंद्रियों से पकड़ में आने वाला नहीं है, तो इंद्रिय ज्ञान वाले इसको जान सकते नहीं है, कुछ का कुछ ही बताएंगे। और दुनिया क्या है ये भी हमारे बस की बात। एक सर्वज्ञ परमात्मा ही है जिनको ये सारी बातें सही सही प्रत्यक्ष पता हो सकती हैं। तो एक अकेले सर्वज्ञ भगवान है जिनकी बात पे विश्वास किया जाता है और अन्य किसी की बात पे नहीं। समझ में आया? इतना क्लियर है। अब वर्तमान में सर्वज्ञ भगवान का अभाव है, तो जितने लोग अपने आप को दार्शनिक विद्वान समझते हैं, उनको जो समझ में आता है दुनिया को देख करके, वो अपने मन से एक कल्पना बना लेते हैं और अपना एक मत खड़ा कर लेते हैं। ये जितने भी मत मतांतर हैं, धर्म हैं, ये सब ऐसे ही खड़े होते हैं। आज जैसे कोई व्यक्ति को लगा यार ऐसा लग रहा है, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, ये उसका एक ग्रुप तरह तैयार हो गया। और जिनको वो बात ठीक नहीं लगती वो दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग मत खड़े हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे बहुत सारे मत हुए। 363 मत तो आदिनाथ के समय में महर्षि नहीं चलाए थे, और उसके बाद समय के साथ पता नहीं कितने कितने बदलते गए। मतों के नाम बदलते गए, परिभाषाएं बदलती गई, विचार बदलते गए, मत के मत खड़े होते गए। एक मत से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, और आज जितने व्यक्ति उतने मत हैं। समझ में है कि नहीं आया? इसलिए लिखा बहुविधि मिथ्या गहन करी, बहुत सारी मिथ्या बातों को ग्रहण करके मलिन भयो निजभाव, मेरा परिणाम मलिन हो रहा है, मेरा परिणाम मलिन हो रहा है, मिथ्यात्व से ग्रसित हो रहा है जीव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शन, जब सहज रूप दर्शन में आता है कि वस्तु स्वरूप ऐसा है, उसके फिर मिथ्या भाव का अभाव होता है। जो भाव मलिन हुआ था उसका अभाव हो जाता है। पढ़े, यहाँ से विविध मतों की समीक्षा शुरू होती है। दुनिया में बहुत लोग हैं, दुनिया के विषय में, वस्तु स्वरूप के विषय में, भगवान के विषय में काफ़ी सारी मान्यताएं हैं, सबकी अलग अलग। अपन आज सबकी चर्चा करेंगे, कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे मानता है ना। लिखा है, पढ़ते हैं 5वां अधिकार। अब यह जीव पूर्वोक्त प्रकार से अनादि ही से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत हो रहा है। अनादि से, इतनी चर्चा तो हमने करी 4थे अधिकार में कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। उससे संसार में दुख सहता हुआ कदाचित मनुष्य आदि पर्यायों में विशेष श्रद्धानादि करने की शक्ति पाता है। वहाँ यदि विशेष मिथ्या श्रद्धानादि के कारणों से उन मिथ्या श्रद्धानादि का पोषण करे, तो उस जीव का दुख से मुक्त होना अति दुर्लभ हो जाता है, अति दुर्लभ हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? एक तो बैंक में अकाउंट खुलाया पैसा सेव करने के लिए, अब किसी पे भरोसा कर लिया और उसने ऐसे ऐसे बता दिया एटीएम से पैसे ऐसे निकालते हैं, और उसका पैसा निकाल के खुद ही भग गया, तो समझ में आया कि नहीं आया? बड़ी समस्या है, क्योंकि वर्तमान में यही चल रहा है। सुख पाने की लालसा में लोग किसी की भी बात को स्वीकार कर लेते। सुख तो सबको चाहिए, उसको अपना पैसा निकालना था, सुख अपने ही पास है, अपने को चाहिए, लेकिन मार्ग नहीं पता। एटीएम से अपने को अपना पैसा निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है वो नहीं पता। किसी व्यक्ति ने कहा ये तो बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। उसने बताया, निकाल कर के लाओ, मैं निकाल के देता हूँ, सब पूरा, आप चिंता ही मत करो, निश्चिंत हो जाओ, हमें ना। उसने निकाले पैसे, एटीएम ले आओ, पैसा लिया, भग गया। अब कर लो, क्या करोगे? ऐसे ही दुनिया में बड़े बड़े सिंहासन लगा के गुरु बन के बैठे हुए, आप चिंता मत करो, हम बताएंगे सुख का मार्ग। उल्टा संसार सागर में डुबो देते, सुख दिलाते दिलाते दुख का सागर दिला देते, दुखों के सागर में डुबा देते हैं। इसलिए लिखा कि मनुष्य आदि पर्यायों में विशेष श्रद्धा आदि करने की शक्ति को पाता है, निर्णय करने की शक्ति को पाता है, विचार करने की शक्ति को पाता है। वहाँ यदि विशेष मिथ्या श्रद्धानादि के कारणों से उन मिथ्या श्रद्धानादि का पोषण करे, तो उस जीव का दुख से मुक्त होना अति दुर्लभ है। सुख पाने का एक मार्ग मिला था, वो भी दूसरे की बात बिना विचारे विश्वास करने के चक्कर में और फंसता चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा हुआ कैसे? अब उदाहरण, जैसे कोई पुरुष रोगी है, वह कुछ सावधानी को पाकर कुपथ्य सेवन करे तो उस रोगी का सुलझना कठिन ही होगा,
उसी प्रकार यह जीव मिथ्यात्वादि सहित है, वह कुछ ज्ञानादि शक्ति को पाकर विशेष विपरीत सद्धानादि के कारणों का सेवन करे तो इस जीव का मुक्त होना कठिन ही होगा। अब देखो, कोई रोगी व्यक्ति है, उसके पास पैसे हैं, धन है, अपना इलाज करा सकता है खूब बढ़िया, लेकिन नहीं, क्यों इलाज कराएं, क्यों दवाई लें, क्यों परहेज करें? जो मन में आ रहा है कर रहा है, सब कुछ होते हुए भी, धन है, पैसा है, व्यवस्था है, चाहे तो बीमारी का इलाज कर सकता है, परहेज कर सकता है, अच्छा जीवन जी सकता है, बीमारी ठीक कर सकता है, लेकिन नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही यह जीव मिथ्यात्वादि सहित है, मिथ्यात्व रोग सहित है, वह कुछ ज्ञानादि शक्ति को विशेष पाकर विपरीत सद्धानादि के कारणों का सेवन करे तो इस जीव का मुक्त होना। ज्ञानादि शक्ति तो है, चाहे तो सही विचार कर सकता है, रोग ठीक कर सकता है मिथ्यात्व का, लेकिन नहीं, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, चिंता किस बात की? हमें जैसे रोगी है ना, चाहे धन है, इलाज कर सकता है, हॉस्पिटल पता है, सब ठीक है, सब व्यवस्था है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, रोगी तो है, ठीक है, खाओ पियो ऐश करो। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव होता है। ज्ञान आदि शक्ति है, सही गलत का विवेक पूर्वक निर्णय कर सकता है, लेकिन क्यों दिमाग को कष्ट दे फालतू में? जो चल रहा है चलने दो। समझ में आया कि नहीं आया? हम तो सबको मानते हैं भाई, सब बढ़िया है, कौन दिमाग को कष्ट दे सही गलत का निर्णय करने के लिए, सब बढ़िया है। तो ऐसे जीव होते हैं संसार में। समझ में आया कि नहीं आया? विशेष विपरीत श्रद्धान आदि के कारणों का सेवन करे तो इस जीव का मुक्त होना, ऐसा जीव का मुक्त होना बहुत कठिन है। महापुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय इत्यादि मिली उसे। दौलत राम जी तो कह रहे हैं कि 2 इंद्रिय की पर्याय है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी, लटपी पिल अलियादि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पी। हाँ, लटपी पिल अलियादि शरीर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव बहुत पुण्य के उदय से मिलते हैं। कहानी सुनिए ना वो वाली चिंतामणि रत्न की। इसका अर्थ क्या है? दुर्लभ लही जो चिंतामणि। भैया एक व्यक्ति था, समुद्र के किनारे बैठ गया, क्योंकि दुनिया में उसने सुन रखा था समुद्र में दुनिया भर के रत्न है, और समुद्र की लहरों के साथ जो पत्थर बाहर आते हैं ना, तो पारस पत्थर की खोज में, चिंतामणि रत्न की खोज में बैठ गया वो चिंतामणि रत्न ऐसा होता है कि जो मांगो मिलेगा। मतलब एक सामान्य पत्थर लेके बैठ गया और लोहा लेकर के कुछ भी, और चिंतामणि रत्न उसको टच करेगा तो सोना बन जाएगा। इस विचार से बैठ गया समुद्र के किनारे। अब लहरों से जो भी पत्थर आ रहे थे, हर एक पत्थर उठाता, टच करता और वापस समुद्र में फेंक देता, उठाता, टच करता, समुद्र में फेंक देता, देखता सोना हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब सामान्य पत्थर। साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी तक तो नहीं मिला। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हारी उसने। भाई पुरुषार्थ है, मेहनत कर रहा है, हिम्मत कैसे हार जाए? चींटी चढ़ी पहाड़ पर है, हिम्मत कैसे हार जाए? एक दिन लग गया जैकपॉट, उसके हाथ में आ गया चिंतामणि रत्न। लेकिन उसकी हैबिट तो क्या थी? पत्थर उठाया, छुआ और फेंका, उठाया, छुआ और फेंका। चिंतामणि रत्न आया, उठाया, छुआ और देखा सोना। वो पत्थर तो अब फेंक चुका था, अब दोबारा आने का चांस नहीं। ऐसे 2 इंद्रिय की पर्याय है, 2 इंद्रिय की पर्याय। समुद्र रूपी निगोद में पड़ा हुआ है ये जीवन आदि काल से। चिंतामणि रत्न की तरह 2 इंद्रिय की पर्याय इसको मिली थी, त्रस पर्याय मिली थी, लेकिन इसने गवा दिया। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, फिर संगी पंचेंद्रिय, फिर जैन कुल, देवसास गुरु का समागम, कोई मामूली बात है? लेकिन ये क्या? भोगों में उलझा है, भोगों में फंसा है। अरे थोड़ा मान, थोड़ी प्रतिष्ठा, थोड़ा पैसा कमा लें, अरे थोड़ा होटलों में भोजन करें, पार्टी करेंगे ना भाई, ऐसे कैसे? कर ले बर्बाद जीवन। फिर जाएगा नरक निगोद में, इतर निगोद में जाएगा, असंख्यात काल तक पड़ा रहेगा। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करेगा, आलू गाजर मूली में जीव बनेगा। उसको इसकी खबर ही नहीं है, विचार ही नहीं करता, लगा है पार्टियों में। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है जो लिखा कि विशेष विपरीत श्रद्धा आदि के कारणों का सेवन करे तो इस जीव का मुक्त होना कठिन है। ऐसा जीव फिर मुक्त होना कठिन है, उसका मुक्ति मार्ग उसका बहुत दूर है। इसका मतलब उसका संसार अभी बहुत बड़ा है। समझ में आया? ऐसा है। इसलिए जिस प्रकार
वैध कुपथ्यों के विशेष बतलाकर उनके सेवन का निषेध करता है, उसी प्रकार यहाँ विशेष मिथ्या श्रद्धानादि के कारणों का विशेष बतलाकर उनका निषेध। तुझे रोग है, डायबिटीज है, डॉक्टर बता रहा है मीठा खाने से तकलीफ है, ये रसगुल्ला, गुलाब जामुन, तला हुआ भोजन बहुत खा रहे हो ना तुम, ये इससे ऐसा ऐसा होता है, शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है और आपकी जो है रोग बढ़ जाता है, कमजोरी आती है शरीर में, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, सब चीज़ें बताता है डॉक्टर कारण। अब अगर समझदार पुरुष है तो छोड़ देगा शक्कर वगैरह तला हुआ भोजन, और नहीं है समझदार, ठीक है चलने दो, भुगतेगा उसके जो पैर काटना पड़ सकता है, हाथ काटना पड़ सकता है, जो भी समस्या होगी भुगतेगा आगे। ऐसे ही उसी प्रकार यहाँ मिथ्या श्रद्धानादि के कारणों का विशेष बतलाकर उनका निषेध करते हैं कि भाई ये मिथ्या श्रद्धान है, वस्तु स्वरूप का विपरीत श्रद्धान है, ये तो कर तो रहा है लेकिन इससे तुझे दुखी मिलेगा, दुखी मिलेगा, दुखी मिलेगा, दुखी मिलेगा, मानना है तो मान, नहीं मान तो भुगतेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। यहाँ अनादि से जो भाव, जो मिथ्यात्वादी भाव पाए जाते हैं, उन्हें तो अग्रहित मिथ्यात्वादी जानना। अनादि से जो मिथ्यात्वादी भाव है ना, शरीर में परिप्राप्त पर्याय में तन्मयता, ये सब अनादि से अग्रहित मिथ्यात्व है, क्योंकि वे नवीन ग्रहण नहीं किए, सभी जीवों के। गाय के बछड़े को सिखाना नहीं पड़ता कि दूध कहाँ से पीना है, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना होता, अग्रहित मिथ्यात्व, वस्तु स्वरूप में वैसा ही है। वे नवीन ग्रहण नहीं किए तथा उनके पुष्ट करने के कारणों से विशेष मिथ्यात्वादिक भाव होते हैं। अब उसी को पुष्ट करने के कारण मिल जाए ना तो उससे ग्रहित मिथ्यात्व बढ़ता है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। हाँ, उनको भी कह सकते हो, चार संज्ञा, आहार, भय, मैथुन की बात कर रहे हो ना, जिसमें आप कह सकते हो अग्रहित मिथ्यात्व। आहार को कह सकते हो, भय को कह सकते हो, मैथुन को कह सकते हो, अग्रहित मिथ्यात्व कह सकते हो, लेकिन वस्तु तत्व का श्रद्धान इत्यादि ये अग्रहित में नहीं आएगा। मोक्ष पुरुषार्थ अग्रहित में नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ है ना, तो इसमें से अब देखो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ना, इसमें से काम ये अग्रहित है, जीव कर रहा है। लेकिन अब ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं और चार प्रकार की संज्ञा हैं, यहाँ अंतर पड़ जाता है। कई बार लोग चार प्रकार की संज्ञा, चार प्रकार के पुरुषार्थ को भी मिला के कथन कर लेते हैं, दोनों में अंतर हो जाता है। तो ये जो चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं विवेक पूर्वक होते हैं। यहाँ कहा कि धर्म विवेक पूर्वक करना, अर्थ धन कमाना विवेक पूर्वक, जितनी आवश्यकता है उतना, और नीति न्याय से कमाना, काम नीति न्याय से नियमानुसार करना, मोक्ष वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान करना, उस अनुसार आगे बढ़ना। लेकिन जो आहार, भय, मैथुन, आप इसको ले सकते हो, अनादि से जीव के अंदर पाए जाते हैं। समझ में आया? तथा उनके पुष्ट करने के कारणों से विशेष मिथ्यात्वादिक भाव होते हैं, और उनके पुष्ट करने के इसको कारण मिल जाएगा। जो पहले ही तो वो शक्कर खाने में भला मान रहा था, डायबिटीज़ रोग बढ़ता जा रहा है, और कोई कहते हैं अरे सब डॉक्टर बेकार है, कुछ नहीं है, डायबिटीज़ सब फालतू की बात है, ये आजकल मशीनें आई हैं, इससे पहले किसको पता था क्या डायबिटीज़ है क्या नहीं है। तो खूब का शक्कर, खूब का तला हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा बीमारी बढ़ेगी। तो मैं ऐसे बहुत लोग हैं ऐसे कहते हैं अरे क्या धर्म वरम सब बेकार की बातें हैं, लोगों के चौचले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इनसे कुछ नहीं होता, तो खूब मजे कर, ऐश कर, वर्तमान को देख और प्रति समय आनंद कर। इसका नाम जो करना है वो कर, खूब पाप कमा, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना उसे कहते हैं ग्रहित मिथ्या, ग्रहित मिथ्या। वहाँ अग्रहित मिथ्यात्वादिक का वर्णन तो पहले किया है तीसरे चौथे अधिकार में, वह जानना, और अब ग्रहित मिथ्यात्वादि का निरूपण करते हैं, सो जानना। अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा चौथे अधिकार में पूरी हो गई, अब ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करते हैं। देखो क्या लिखा, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और कल्पित तत्वों का श्रद्धांत तो मिथ्या दर्शन है। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और कल्पित तत्वों का श्रद्धांत माने परिग्रह सहित किसी को भी देव मान लेना, किसी को भी गुरु मान लेना, और कुछ भी करने को धर्म मान लेना, और किसी भी तत्व का श्रद्धांत कर लेना। मतलब भाई ये 5 तत्वों से दुनिया बनी है,
ये इससे कल्याण होता है, कुछ भी मान लेना मन मर्जी से, किसी को भी तत्व की संज्ञा दे देना। तत्व मतलब समझे, उसी रूप होना, उसी रूप जो भाव होता है ना, वस्तु स्वरूप का भाव उसी रूप होना। जैसे जल ज्ञान है, जीव ज्ञान रूप ही होना, उसका नाम तत्व है। तो कुछ का कुछ मान लेते हैं तत्व में भी है कि हमारे ये तत्व है, ये जल आकाश वायु वनस्पति इनसे दुनिया बनी है, कुछ का कुछ तत्व मान लेते हैं। ज्ञान और आत्मा अलग अलग है, गुण गुणी में भेद, ऐसे कुछ का कुछ मानते हैं। वो कल्पित तत्व का सिद्धांत, वो मिथ्या दर्शन। अपने मन से कुछ भी मान के उसका ऐसा ही है ऐसा मान लेना, ऐसा ही है ऐसा विपरीत सिद्धांत, ये काय में आएगा पता है? स्वरूप विपर्यय, स्वरूप विपर्यय, ये मिथ्या दर्शन। जिनमें विपरीत निरूपण द्वारा रागादि का पोषण किया हो, ऐसे कुशास्त्रों में श्रद्धान पूर्वक अभ्यास हो मिथ्या ज्ञान। जिसमें प्रेम को धर्म कहा हो, भक्ति को ही धर्म कहा हो, मुक्ति का कारण प्रेम और भक्ति को मान लिया हो, वो सब मिथ्या शास्त्र है, कुशास्त्र है। क्योंकि धर्म तो वीतरागता में है, प्रेम और भक्ति में धर्म नहीं, वो राग भाव है। हाँ, ये भी स्वरूप विपर्यय, टोटली स्वरूप विपर्यय। विपरीत निरूपण द्वारा रागादि का पोषण किया हो, राग का ही पोषण कर रखा हो, प्रेम का ही पोषण कर रखा हो, भक्ति का ही पोषण कर, इसी में धर्म है, इसी से मोक्ष है, कुशास्त्र है। जहाँ वीतरागता को हित कर नहीं बताया, वो सारे शास्त्र कुशास्त्र। उनमें श्रद्धा पूर्वक अभ्यास के यही सही है। ऐसा स्वरूप विपर्यय पूर्वक जो अभ्यास है, श्रद्धा ने, उसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या दर्शन। तथा जिस आचरण में कसायों का सेवन हो और उसे धर्म रूप अंगीकार करे, सो मिथ्याचार। समझ में आया कि नहीं आया? जिन भी भावों में, जिन आचरणों में, जो भी आप क्रिया करते हैं उसमें कसायों का पोषण हो, व्रत हो, उपवास हो, ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया, पंचाग्नि तप करे जा रहे हैं, बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, वेश धारण कर लिया, कुछ भी हो, कषाय करे जा रहे हैं, वीतराग भाव नहीं है अंदर में, रागादिक का अभाव नहीं है, तो निश्चित रूप से वो क्या है? मिथ्याचार। वो सारा आचरण मिथ्याचार। आत्मानुभूति के बिना जो भी क्रिया है वो सब मिथ्याचार। अब इन्हीं को विशेष बतलाते हैं कि इंद्र, लोकपाल इत्यादि तथा अद्वैत ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म, एको हम द्वितीयो नास्ति, ऐसा अद्वैत ब्रह्म होता है। पूरे लोक में मैं अकेला हूँ, सब मुझसे निकले हैं और मुझी में समाने वाले हैं, ऐसा अद्वैत ब्रह्म, राम कृष्ण महादेव बुद्ध खुदा पीर पैगंबर इत्यादि तथा हनुमान भैरव क्षेत्रपाल देवी पहाड़ी सती इत्यादि, शीतला चौथ सांझी गणगौर होली इत्यादि, सूर्य चंद्रमा ग्रह औत पितृ व्यंतर इत्यादि तथा गाय सर्प इत्यादि तथा अग्नि जल वृक्ष इत्यादि, शस्त्र दवात बर्तन इत्यादि अनेक हैं। उनका अन्यथा श्रद्धान करके उनको पूजते हैं और उनसे अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, परंतु वे कार्य सिद्धि के कारण नहीं है, इसलिए ऐसे श्रद्धान को गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। गृहीत मिथ्यात्व मैंने है कि नहीं? ग्रहण किया, वो किसी ने बता दिया या परंपरावश चल रहा है, उसको वैसा का वैसा बिना विवेक के स्वीकार कर लेना, इसका नाम गृहीत मिथ्यात्व। अब वहाँ उनका अन्यथा श्रद्धान कैसे होता है? सो कहते हैं कि सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म। सबसे पहले चर्चा किसकी कर रहे हैं? सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म। राजू भाई, हमें एक बात जरूर समझ लेना चाहिए, गृहीत मिथ्यात्व कैसे कहते हैं? दुनिया में चाहे देव हो, शास्त्र हो, गुरु हो, धर्म हो या परंपराएं हो, यदि आप बिना विवेक के, बिना तर्क वितर्क के, बिना विचार के किसी ने कह दिया और वैसा का वैसा मान लेते हैं कि भाई दुनिया मानती है तो सही है, दुनिया मानती है, दुनिया पागल थोड़ी है, यदि अपने विवेक बिना, अपने विचार बिना, बिना निर्णय के कुछ भी मान लेते हैं और उसे धर्म समझ के आगे बढ़ाते हैं, तो इसका नाम है गृहीत मिथ्या। इसका नाम गृहीत मिथ्या लगा लेना। दुनिया में बहुत चल रहा है, किसी को भी भगवान बना देते हैं, किसी को भी गुरु मान लेते हैं, किसी को भी शास्त्र मान लेते हैं, और गाड़ी घोड़ा बर्तन पैसा घड़ी लैपटॉप मोबाइल, किस किस की पूजा करना नहीं शुरू किया लोगों ने आज। ये सब क्या है? गृहीत मिथ्यात्व। पढ़े लिखे लोग भी अंधे हो रखे हैं, पढ़े लिखे लोग भी। इसका नाम क्या है? गृहीत मिथ्यात्व।
अभी यहाँ सबसे पहले अद्वैत ब्रह्म की चर्चा करने वाले हैं। एको हम द्वितीयो नास्ति, ऐसे अद्वैत ब्रह्म, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं देखो, अद्वैत ब्रह्म को सर्वव्यापी, सर्व का कर्ता मानते हैं, सर्वव्यापी मानते हैं, पूरे लोक में फैला हुआ एक ही जीव, और सर्व का कर्ता मानते हैं, सबको मैंने बनाया, सब मेरी रचना है पूरी दुनिया में, सो कोई है नहीं। हाँ हाँ, उसी की इच्छा से सब हो रहा है। सो कोई है नहीं, यहाँ टोडरमल जी कहते हैं सो तो कोई है नहीं, लोग मानते हैं लेकिन है, दिखता नहीं है ऐसा, लेकिन लोग मानते हैं, है नहीं। प्रथम उसे सर्वव्यापी मानते हैं, तो सर्व पदार्थ तो न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष है, तथा उनके स्वभाव न्यारे न्यारे देखे जाते हैं, उन्हें एक कैसे माना जाए, इनका मानना तो इन प्रकारों से है। देखो, सर्वव्यापी मानते हैं, लेकिन सब पदार्थ हमें कैसे दिखाई देते हैं, अलग अलग, जीव अलग दिख रहा है, पुद्गल अलग दिख रहा है, सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है, तो एक कैसे माना जाए। अपना शरीर है, शरीर में जो उंगलियां हैं, हाथ है, पैर है, सब शरीर के अंग है, लेकिन सब एक साथ है कि नहीं। अगर पैर चलेगा तो हाथ आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, यहाँ एक हो तो समझ में आए, लेकिन लोक में ऐसा नहीं है। आप चलते हो तो मैं भी चलूँ ऐसा, आप चलते हो तो कुर्सी टेबल सब चलेगा ऐसा, लेकिन सर्व एक ही होते तो सब एक साथ, दुनिया में सब कुछ होता, सब एक जैसा होता, लेकिन ऐसा तो दिखाई देता। इससे पता चलता है सभी पदार्थ न्यारे न्यारे है, कोई सर्वव्यापी कोई भी नहीं। अब देखो कैसे मानते हैं सर्वव्यापी, कि एक प्रकार तो यह है कि सर्व पदार्थ न्यारे न्यारे हैं, उनके समुदाय की कल्पना करके उसका कुछ नाम रख ले, जैसे घोड़ा, हाथी आदि भिन्न भिन्न हैं, उनके समुदाय का नाम सेना है, उनसे भिन्न कोई सेना वस्तु नहीं है। सो इस प्रकार से सर्व पदार्थ जिसका नाम ब्रह्म है, वो ब्रह्म कोई भिन्न वस्तु तो सिद्ध नहीं हुई, कल्पना मात्र ही ठहरी। मतलब समझ में आया। जैसे कोई कक्षा है, एक समुदाय का नाम रख लिया कि भाई ये 5th क्लास की कक्षा है, इसमें 5th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, तो कक्षा नाम तो कुछ रहा नहीं, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे सब अलग अलग हुए, लेकिन ब्रह्मा को ऐसा नहीं माना। अगर ऐसा ब्रह्मा को मान लिया जाए कि पूरी दुनिया जहाँ रहती है उसका नाम ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा कोई फिर व्यक्ति नहीं होगा, ब्रह्मा कुछ वस्तु रही नहीं फिर। जैसे लोक है, 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं, तो लोक नाम का कोई व्यक्ति है क्या, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो मानते हैं नहीं, वो तो सब एक ही मानते हैं, वो व्यक्ति मानते हैं, ब्रह्मा को जीवित व्यक्ति मानते हैं ना। यहाँ पे उदाहरण क्या दिया, जैसे हाथी, घोड़ा आदि भिन्न भिन्न है, उनके समुदाय का नाम सेना है, तो सेना नाम का कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है नहीं है, समुदाय का नाम सेना है, लेकिन ब्रह्मा के विषय में ऐसे विचार नहीं होते। अब देखो आगे, तथा एक प्रकार यह है कि व्यक्ति अपेक्षा तो न्यारे न्यारे हैं, उन्हें जाति अपेक्षा कल्पना से एक कहा जाता है। जैसे 100 घोड़े हैं, सो व्यक्ति अपेक्षा तो भिन्न भिन्न 100 ही हैं, उनके आकार आदि की समानता देखकर एक जाति कहते हैं, परंतु वह जाति उनसे कोई भिन्न तो है नहीं। सो इस प्रकार से यदि सभी की किसी एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म माना जाए, तो ब्रह्म कोई भिन्न तो सिद्ध यहाँ भी क्लियर है। जैसे वहाँ एक समुदाय कहा था सेना, यहाँ एक ही व्यक्ति की बात कर लीजिए, 100 घोड़े हैं तो 100 घोड़े को एक नाम दे दिया, कोई नस्ल का नाम दे दिया, कुछ भी आकार आदि की समानता देख करके नाम दे दिया, तो भी अगर ऐसा माना जाए कि ये जीव जो है ये ब्रह्म है, तो भी ब्रह्म नाम की कोई वस्तु अलग से हुई नहीं, कोई ब्रह्मा नाम का कोई व्यक्ति अलग से हुआ नहीं, ये सिद्ध होता है। तथा एक प्रकार यह है कि पदार्थ न्यारे न्यारे हैं, सभी पदार्थ अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, उनके मिलाप से एक स्कंद हो उसे एक कहते हैं। ठीक है, पदार्थ तो सब भिन्न भिन्न हैं, न्यारे न्यारे हैं, उनके मिलाने से एक स्कंद समुदाय बन जाता है, उसे एक कहते हैं। जैसे जल के परमाणु न्यारे न्यारे हैं, उनका मिलाप होने पर समुद्र आदि कहते हैं, नदी कहते हैं। तथा जैसे पृथ्वी के परमाणुओं का मिलाप होने पर घट आदि कहते हैं, घड़ा। परंतु यहाँ समुद्र आदि व घट आदि के वे उन परमाणुओं से भिन्न कोई अलग वस्तु तो है नहीं। सो इस प्रकार से सर्व पदार्थ न्यारे न्यारे हैं, परंतु कदाचित मिलकर एक हो जाते हैं, तो वह ब्रह्म है ऐसा माना जाए, तो इनसे अलग कोई ब्रह्म सिद्ध नहीं। इसका मतलब अगर ऐसा भी मान लें कि सब पदार्थ अलग अलग है, इसको मान के एक, तो वही लोक कहा जाएगा सब पदार्थों को जिसमें रहते हैं, है ना। जल जिसमें रहता है उसका नाम समुद्र है, नदी है, तो इससे भी कोई अलग बस व्यक्ति हुआ नहीं। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि कोई ब्रह्मा नाम का भगवान हुआ नहीं, कोई ऐसा जिसकी इच्छा से सब हो रहा हो ऐसा फिर होगा नहीं, ये सिद्ध नहीं होगा फिर। ठीक है, और पढ़ें। एक प्रकार ये भी हो सकता है कि अंग तो न्यारे न्यारे हैं,
और जिसके अंग है वह अंगी एक है। अंग तो न्यारे न्यारे हाथ पैर उपांग, लेकिन जिसके अंग है वो अंगी एक है। शरीर जैसे नेत्र हस्त पादादि भिन्न भिन्न है और जिसके यह है वह मनुष्य एक है। सो इस प्रकार से यह सर्व पदार्थ तो अंग है और जिसके यह अंग है वो अंगी ब्रह्म है। यह सर्वलोक विराट स्वरूप ब्रह्मा का अंग है ऐसा मानते हैं तो मनुष्य के हस्त पादादिक अंगों में परस्पर अंतराल होने पर तो एकत्वपना नहीं रहता, एकत्वपना नहीं रहता, जुड़े रहने पर ही एक शरीर नाम पाते हैं। सो लोक में पदार्थों के परस्पर अंतराल भाषित होता है, फिर उसका एकत्वपना कैसे माना जाए? अंतराल होने पर भी एकत्व माने तो भिन्नपना कहाँ माना जाए? समझ में आया? ये अगर हाथ अलग कर दे पैर अलग कर दे तो एक शरीर माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। एक जुड़े रहें तो ही एक माना जाएगा, लेकिन यहाँ तो सभी पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, जुड़े हुए तो दिखाई देते नहीं है, तो यहाँ समस्या खड़ी होगी। पहला तो ये। दूसरा, यहाँ कोई कहे, अब कोई प्रश्न उठाए यहाँ पे कि समस्त पदार्थों के मध्य में सूक्ष्म रूप ब्रह्म के अंग हैं, उनके द्वारा स्वरूप जुड़ रहे हैं, उससे कहते हैं। अब कोई कह देता है भाई समस्त पदार्थ है ना, दिखाई नहीं देता लेकिन सूक्ष्म एक जोड़ने वाली शक्ति है, पूरे पदार्थों को जोड़ रही है, पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा है, वो ब्रह्मा है जो कनेक्ट करता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा कह रहा है यहाँ पे प्रश्न। तो देखो उससे कहते हैं कि जो अंग जिस अंग से जुड़ा है वह उसी से जुड़ा रहता है या टूट टूट कर अन्य अंगों से भी जुड़ता रहता है? यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा कि उसी से जुड़ा रहता है एक ही अंग से, तो सूर्यादि गमन करते हैं, उनके साथ जिन सूक्ष्म अंगों से वह जुड़ता है वे गमन करेंगे, तथा उनके गमन करने से वे सूक्ष्म अंग अन्य स्थूल अंगों से जुड़े रहते हैं, वे भी गमन करेंगे। इस प्रकार सर्वलोक अस्थिर हो जाएगा, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जिस प्रकार शरीर का एक अंग खींचने पर सर्व अंग खिंच जाते हैं, उसी प्रकार एक पदार्थ के गमनादि करने से सर्व पदार्थों के गमनादि होंगे, सो तो भाषित है नहीं। और यदि द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो अंग टूटने से भिन्नपना हो ही जाता है, तब एकत्व कैसे? अंग टूट गया तो भिन्न हो गए, तुम तो कह रहे हो सर्व एक है, तो एकत्वपना फिर रहेगा नहीं। इसलिए सर्वलोक के एकत्व को ब्रह्मा मानना कैसे संभव हो सकता? मतलब एको हम द्वितीय नास्ति, ये पॉसिबल हो सकता नहीं, क्योंकि सब अलग अलग भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। यदि ऐसा माना जाए तो सब एक साथ गमन करने लगेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ घूमेंगे, सबका सब कुछ एक जैसा होगा संसार में, लेकिन ऐसा होता राजू भाई, बुखार आता है तो पूरे शरीर में आता है, खाली हाथ में आता है? पूरे शरीर में आता है। तकलीफ होती है तो पूरे में होती है कि नहीं होती? ऐसे ही यदि लोक में कुछ भी गलत होगा तो एक जगह पे होगा, किसी एक शहर में या पूरे में होना चाहिए। आग लगी तो एक ही जगह में लगी, दर्द दूसरों को भी होना चाहिए फिर, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब सब एक नहीं, सभी भिन्न भिन्न है। एको हम द्वितीय नास्ति, ये सूक्ति बैठती नहीं है, ठीक है। तथा एक प्रकार यह है कि पहले एक था। अब एक और प्रकार से आप सोच सकते हो, भाई समीक्षा कर रहे हैं, देखो राजू भाई डायरेक्ट सीधा ये नहीं कह रहे नहीं आप गलत हो, हम सब तरह से विचार कर रहे हैं कि आपकी बात को हम कैसे स्वीकार करें, किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। क्या ऐसे ऐसे होगा तो सही हो सकता है, क्या ऐसे होगा तो ठीक हो सकता है, क्या सोचना पड़ रहा है। बिना सोचे बिना विवेक के डायरेक्ट उनकी बात को हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन अगर राजू भाई आप कह रहे हो ये लकड़ी से बनी हुई है तो इसका विचार तो करना पड़ेगा कि नहीं, कि बिल्कुल आपने कह दिया और हमने मान लिया। नहीं यार, चुंबक चिपक रही है तो लकड़ी तो हो सकती नहीं, क्योंकि चुंबक लकड़ी पे चिपकती नहीं है, चुंबक तो लोहे पे चिपकती है। कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, इसमें वो लक्षण दिखाई नहीं देते, समझ में नहीं आता। ये चीज़ वैसी जैसे आप कह रहे हो, ऐसा लगता नहीं है। चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ज्वेलर्स की दुकान पे जाओगे तो सोना चेक करके लेगा, कैसे खरीद लेगा आपसे वो देख के ही, विश्वास से? भाई आप कितने ही गृहस्थी के संबंधी के हो, सुनार कभी भी बिना चेक किए आपसे सोना खरीदेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। तो इसलिए हम वस्तु स्वरूप को चेक कर रहे हैं। भाई जो आप जो दावा कर रहे हो एको हम द्वितीय नास्ति, तो हम इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, इसकी सिद्धि कैसे करें। अपन विचार तो करना पड़ेगा, ऐसे आंख बंद करके मान लिया ऐसा तो हम कर नहीं सकते, तो विचार कर रहे हैं। अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है कि पहले एक था फिर अनेक हुआ, पहले एक था ब्रह्मा फिर अनेक हुआ, बाद में फिर एक हो जाता है, इसलिए एक है। जैसे जल एक था सो बर्तनों में अलग अलग हुआ, फिर मिलता है तब फिर एक हो जाता है, ठीक है।
जैसे सोने का एक डला था, सो कंकन कुंडल आदि रूप हुआ, कंगन कुंडल आदि रूप हुआ, फिर मिलकर सोने का डला हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मा एक था, फिर अनेक रूप हुआ, और फिर एक होगा, इसलिए एक ही है। एक तरीका ये भी माना जा सकता है, सोचा जा सकता है। अब देखो, इस प्रकार एकत्व मानता है तो जब अनेक रूप हुआ तब जुड़ा रहा या भिन्न हुआ? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? यदि जुड़ा रहा कहेगा तो पूर्वोक्त दोष आएगा, सब कुछ एक जैसा चलना चाहिए। भिन्न हुआ कहेगा तो उस काल में एकत्व नहीं रहा, फिर वो एक ओम द्वितीयो नास्ति वाला प्रकरण खत्म हो जाएगा। तथा जल स्वर्णादिक को भिन्न होने पर भी एक कहते हैं, वो तो जाति अपेक्षा से कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जल है तो जल को एक जाति अपेक्षा से कहा, परंतु यहाँ सर्व पदार्थों की एक जाति भाषित होती नहीं है, सब भिन्न भिन्न लगते हैं। कोई चेतन है, कोई अचेतन है इत्यादि अनेक रूप है, उनकी एक जाति कैसे कहें? तथा पहले एक था फिर भिन्न हुआ मानते हैं, तो जैसे एक पाषाण फूटकर टुकड़े हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म के खंड हो गए फिर उनका इकट्ठा होना मानता है, तो वहाँ उनका स्वरूप भिन्न रहता है या एक ही हो जाता है? यदि भिन्न रहता है तो वहाँ अपने अपने स्वरूप से भिन्न ही है, और एक हो जाते हैं तो जड़ भी चेतन हो जाएगा और चेतन जड़ हो जाएगा। वहाँ अनेक वस्तुओं की एक वस्तु हुई, तब किसी काल में अनेक वस्तु, किसी काल में एक वस्तु, ऐसा कहना बनेगा। अनादि अनंत एक ब्रह्म है, ऐसा कहना नहीं। दो बातें, अनादि अनंत एको हम द्वितीयो नास्ति, ये सुक्ति खत्म हो जाएगी पहली बात तो। और दूसरी बात, यदि खंड खंड हुआ वापस जुड़ा तो इसमें भी समस्या है। खंड खंड हुआ तो कुछ टुकड़े जीव के रहे, कुछ अजीव के रहे, तो फिर कुछ फिर वो जुड़ नहीं पाएंगे, वहाँ समस्या है। कुछ चेतन हो गए, कुछ अचेतन हो गया, अचेतन चेतन हो नहीं सकता, चेतन अचेतन हो नहीं सकता, यहाँ भी समस्या खड़ी हो रही है। तो ये भी सुक्ति बैठती, यहाँ से भी विचार बराबर सही बनता नहीं है। तो अद्वैत जो सर्वव्यापी ब्रह्म है, यहाँ भी कुछ समस्या है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। आगे पढ़ते हैं, देखो। तथा यदि कहेगा कि लोक रचना होने से व न होने से ब्रह्म जैसा का तैसा ही रहता है, उसमें लोक रचना हो ना हो, ब्रह्मा तो ब्रह्मा ही है, इसलिए ब्रह्मा अनादि अनंत है। तो हम पूछते हैं कि लोक में पृथ्वी जलादिक देखे जाते हैं, वे अलग नवीन उत्पन्न हुए हैं या ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ है? समझ में आया कि नहीं आया? ये लोक जो देखे जाते हैं पृथ्वी जलादिक, वे अलग नवीन उत्पन्न हुए हैं कि ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ है? यदि अलग नवीन उत्पन्न हुए हैं तो वे न्यारे हुए, अलग हुए ना, फिर वो ब्रह्मा कहाँ नहीं कहलाए, और ब्रह्म न्यारा रहा, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म नहीं ठहरा। और यदि ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ तो कदाचित लोक हुआ, कदाचित ब्रह्म हुआ, फिर जैसे का तैसा कैसा है? फिर कभी ब्रह्मा लोक बन गया, कभी लोक ब्रह्मा बन गया, हमेशा एको हम द्वितीयो नास्ति बनेगा तब भी नहीं। फिर ये हो जाएगा कि भाई कभी तो ब्रह्मा लोक बन जाता है, पृथ्वी जल अग्नि का रूप ले लेता है, कभी भगवान बन जाता है। तो फिर पृथ्वी जल अग्नि का रूप यदि जीव आदि का रूप यदि ब्रह्मा ले लेता है और फिर खुद का दूसरा ब्रह्मा मान के पूजा करना, ये सब बराबर बनता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? एक हो हम द्वितीय नास्ति में अब क्या हुआ राजू भाई? आप ही अपना ही मंदिर बना रहे हो, अपनी पूजा कर रहे हो, आप ही दुखी हो रहे हो, आप ही सुखी हो रहे हो, सब आप ही कर रहे हो, मतलब पूरा खेल ही आपका ही, कुल मिला के एक मजाक जैसा लगने लगेगा। तो ऐसा तो हो सकता नहीं। क्लियर है? अब देखो फिर कहता है, तथा फिर वो कहता है कि सभी ब्रह्म तो लोक स्वरूप नहीं होता, उसका कोई अंश होता है। उससे कहते हैं जैसे समुद्र का एक बिंदु विस्रूप हुआ, वहाँ स्थूल दृष्टि से तो गम्य नहीं है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर तो एक बिंदु अपेक्षा समुद्र के अन्यथा बना हुआ, उसको विष कहेंगे एक बूंद को। उसी प्रकार ब्रह्म का एक अंश भिन्न होकर लोक रूप हुआ, वहाँ स्थूल विचार से तो कुछ गम्य नहीं है, परंतु सूक्ष्म विचार करने पर तो एक अंश अपेक्षा से ब्रह्म के अन्यथा बना हुआ, वह अन्यथा बना और तो किसी के हुआ नहीं है। इस प्रकार सर्वरूप ब्रह्म को मानना भ्रमित। भैया इसमें भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि कुछ अंश उसका लोक स्वरूप होता है, तो भी गड़बड़ है। उन्होंने कहा भाई पूरा ब्रह्म जो है ना, ब्रह्म जो नाम का व्यक्ति है, भगवान है, वो पूरा लोक नहीं बनते, उनका एक अंश लोक रूप बन जाता है, एक अंश वहीं रहते हैं। इसमें भी गड़बड़ है। आप सोचो ना, एक अंश आपका हाथ स्थिर हो जाए जल चंद और दूसरे रूप ले लो, बाकी पूरा तो भी व्यवस्था है। जरा सा ब्रह्म मिला तो पूरा लोक हिलेगा अलग तो अगर हाथ अलग हो गया तो फिर वो भिन्न वस्तु हो गई,
लेकिन कह रहे आपका अंश ही है। अंश माने ये हाथ, जरा सा हाथ हिला तो पूरा लोक गड़बड़ हो जाएगी पूरी जरा सी। और यहाँ तो सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है। और ऐसे में भी अगर माना एक अंश भी अगर लोक स्वरूप हुआ तो उस लोक में कुछ भी होता है तो सब कुछ एक साथ होगा। फिर 5 उंगलियां हैं या हाथ की नस है, रक्त है, आपने देखा ना सब एक साथ होता है। तो जो कुछ भी सूर्य चंद्र आदि फिर सब एक ही दिशा में एक साथ गमन करेंगे। दिन रात का भेद भी खत्म हो जाएगा अगर ऐसा मान लिया तो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत समस्या है। जैसे विष है, समुद्र के अंदर विष मिला दिया तो विष अलग हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे वो एक अंश तो फिर अलग अन्यथा माना ही जाएगा। फिर भी एको हम द्वितीय नास्ति बनता नहीं। आगे बढ़े। इस प्रकार सर्वरूप जैसे जैसे हमने विचार किया ब्रह्म मानना भ्रम ही है, ऐसा तो कोई वस्तु संसार में है ही नहीं। जो लोग मानते हैं वो सब अज्ञान दशा है, मिथ्या दृष्टि, निश्चित रूप से। एक और तरीके से विचार करके देख लेते हैं भैया कि तथा एक प्रकार यह है कि जैसे आकाश सर्वव्यापी एक है, आकाश है सर्वव्यापी एक है, उसी प्रकार ब्रह्म सर्वव्यापी एक है। यदि इस प्रकार मानता है तो आकाशवत बड़ा ब्रह्म को मान, और जहाँ घटपटादि है वहाँ जिस प्रकार आकाश है उसी प्रकार ब्रह्म भी है ऐसा भी मान। परंतु जिस प्रकार घटादिक को और आकाश को एक ही कहें तो कैसे बनेगा, उसी प्रकार लोक को और ब्रह्म को एक मानना कैसे संभव है। तथा आकाश का लक्षण तो सर्वत्र भाषित है इसलिए उसका तो सर्वत्र सद्भाव मानते हैं, ब्रह्म का लक्षण तो सर्वत्र भाषित नहीं होता इसलिए उसका सर्वत्र सद्भाव कैसे माने। इस प्रकार से भी सर्वरूप ब्रह्म नहीं है। आकाश माने आकाश द्रव्य, आसमान नहीं है ना। आकाश द्रव्य माने ब्लैंक स्पेस, खाली स्थान। ये जो भी दिखाई देता है ना ये सब आकाश द्रव्य कहा जाता है। जो जीवों और पुद्गलों को या समस्त 5 द्रव्यों को अवगाहन देने की शक्ति रखता है उसका नाम क्या है? आकाश द्रव्य। तो वो सर्वव्यापी है, लोकालोक पूरा व्याप्त है आकाश। उसके अंदर ही सब पदार्थ है, ये रखा हुआ है लकड़ी का, ये बुक्स रखी हुई है, ये सब आकाश द्रव्य में रखा है। तो इस तरह से देखा जाए तो भी आकाश द्रव्य भिन्न है और ये पदार्थ भिन्न है। आकाश द्रव्य का लक्षण अलग है, इसमें अलग है, पुद्गल रूपी और आकाश अरूपी है। यहाँ भी लक्षण भिन्न भिन्न दिखाई देता है। लेकिन यदि ब्रह्मा को इस प्रकार आकाश की तरह सर्वव्यापी माने तो भी समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर सभी को आकाश रूपी मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो लक्षण भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ब्रह्मा आकाश की तरह भी सर्वव्यापी हो सकता नहीं। फिर ब्रह्मा को भी अजीब अचेतन मानना पड़ेगा, ज्ञान रहित मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन ऐसा तो होता नहीं। क्लियर है? ऐसा विचार करने पर किसी भी प्रकार से एक ब्रह्मा संभावित नहीं है, सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न ही भाषित होते हैं। इससे ये सिद्ध होता है भाई एक ब्रह्मा नाम का कोई व्यक्ति भगवान है और उसने दुनिया बनाई है और उसकी इच्छा से सब चलता है और सब उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में समा जाते हैं। ये पूरी वस्तु व्यवस्था बैठती नहीं। यदि प्रतिवादी कहता है कि सर्व एक ही है परंतु तुम्हें भ्रम है इसलिए तुम्हें एक भाषित नहीं होता, तथा तुमने युक्ति कही सो ब्रह्म का स्वरूप युक्ति गम्य नहीं है, वचन अगोचर है, एक भी है, अनेक भी है, भिन्न भी है, मिला भी है, उसकी महिमा ऐसी है। उससे कहते हैं, समझ में आया उसने क्या प्रश्न किया कि सब एक ही है भाई साहब, ये जो आप नहीं मान रहे हो ना आपकी बुद्धि भ्रम पूर्वक है, आप भ्रम में हो, अज्ञानी हो, आप नास्तिक हो, कुछ नहीं जानते, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। तुमने जो युक्ति कही कि ब्रह्मा का स्वरूप, तो वो युक्ति गम्य नहीं है, युक्तियों से जानने में आता ही नहीं है। तुम युक्ति से जानने की कोशिश कर रहे हो, अपने तर्क वितर्क लगा रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, उससे समझ में आएगा ही नहीं। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? वचन अगोचर है, वचन से जान कहने में नहीं आएगा। एक भी है, अनेक भी है वो, और भिन्न भी है और मिला भी है। समझ में आया? उसकी महिमा ऐसी है भैया, आपके समझ के बाहर है। कुल मिला के वो सामने वाला फिर ये कह देता है। अब उससे कहते हैं देखो कि प्रत्यक्ष तुझको व हमको व सबको भाषित होता है। प्रत्यक्ष तुझको हमको और सबको भाषित होता है कि उसे तो भ्रम कहता है। तुझे भी लग रहा, हमें भी लग रहा, सब हम बता रहे हैं युक्ति से भरा, उसे तो भ्रम कह रहा है। भाई रसगुल्ला रसगुल्ला है, मीठा है, सब चक्के बता रहे, नहीं तुम्हारा भ्रम है, मीठा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, सब सिद्ध है। तुम्हें भी समझ में आ रहा है, हमें भी समझ में आ रहा है, सब भिन्न भिन्न, तो एक हो सकता
नहीं है, उसे तो भ्रम कैसे कह रहा है। और युक्ति से अनुमान करें सो तू कहता है कि सच्चा स्वरूप युक्ति गम में है ही नहीं, तथा वह कहता है सच्चा स्वरूप वचन अगोचर है, तो वचन बिना कैसे निर्णय करें। वचन नहीं होगा तो निर्णय नहीं होगा, फिर तो तुम ऐसे कहते हो कि भाई जो कह दिया वो मान लो। तो अपने यहाँ पे ऐसा हो सकता, अंधश्रद्धा नहीं। तथा कहता है एक भी है, अनेक भी है, भिन्न भी है, मिला भी है, परंतु उनकी अपेक्षा नहीं बताता। समझ में आया कि नहीं है। जैन धर्म में कई बातें ऐसी हैं, नित्य भी है अनित्य भी है, लेकिन अपेक्षा के साथ। यदि बिना अपेक्षा के कथन करें तो मिथ्यात्व है, अपेक्षा से कथन करें तो सम्यक्त्व है। एकांत भी हमारे यहाँ सम्यक है और अनेकांत भी मिथ्या है। समझ में आया कि नहीं है। केवल एकांतवाद का मिथ्या नहीं कहा हमारे यहाँ, अनेकांत भी मिथ्या है हमारे यहाँ यदि अपेक्षा नहीं बताई तो, और एकांत भी सम्यक है यदि अपेक्षा के साथ कथन है तो। भाई द्रव्य अपेक्षा से जीव नित्य ही है, कठोर ही है। किससे? द्रव्य अपेक्षा से। कोई कहते नहीं नित्य भी है और अनित्य भी, अपेक्षा नहीं बताया तो मिथ्या अनेकांत। द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, पर्याय अपेक्षा से अनित्य भी है, यहाँ भी है, तो ये सम्यक है एकांत। मतलब अपेक्षा के साथ कथन करे तो सम्यक, बिना अपेक्षा के करे तो मिथ्या। ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि कहता तो है एक भी है, अनेक भी है, भिन्न भी है, अभिन्न भी है, किंतु उनकी अपेक्षा नहीं बताता। बावले की भांति ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसा कहकर इसकी महिमा बताता है, परंतु जहाँ न्याय नहीं होता वहाँ झूठे ऐसा ही वाचालपना करते हैं। सो करो न्याय तो जिस प्रकार सत्य है उस प्रकार ही, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी तर्क विचार के, वही ऐसा भी, हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, हाँ ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं, और ऐसे सपने देख के मंत्र पढ़ के बच्चे हो जाते हैं, जो मन में आ रहा कह रहा है। कोई युक्ति नहीं, कोई विचार नहीं, कोई तर्क नहीं, बस हमारे यहाँ चंबल संभाग में एक डायलॉग है, कहा जाता है युक्ति कि उठाई जवान और तलवार से मार देगी। नहीं है, उठाई जवान जीभ और तलवार से मार दे, मतलब बिना सोचे विचारे कुछ भी कह दिया ऐसा। तो ऐसे ही करता है जीव। भाई मंत्र पढ़ने से बच्चे पैदा हो गए, मजाक है। कोई कह रहा है कि इधर से किसी ने पेशाब किया और उधर नदी का पानी पी लिया, उधर गर्भवती हो गई। क्या चल रहा है दुनिया में? कोई चड्डी धो करके सुखा दी और गर्भवती हो गई, क्या चल रहा है? धर्म परीक्षा जो ग्रंथ है आचार्य अमित गति देव का, उसमें इसकी बहुत समीक्षा की गई है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब क्या है? लोग कहते हैं, परंपराओं से मान रहे हैं, किसी ने मुंह उठा के कह दिया और तुमने मान लिया, इसका नाम क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व इसका नाम। समझ में आया कि नहीं आया? कहानी सुनाई थी ना मैंने एक बार, याद है आपको? बिल्ली वाली कहानी कि एक सासू माँ के यहाँ क्या होता है, हाँ सासू माँ के यहाँ अपने बेटे की शादी कर रही होती है, तो वहाँ घर में बिल्ली घूम रही होती है चारों तरफ उस समय, और वहाँ कलश रखा होता है, नई नवेली दुल्हन जिसे दाएं पैर से मार करके अंदर घर में प्रवेश करती है। तो सासू माँ को लगा यार वधू का गृह प्रवेश होना है, नववधू का, ये बिल्ली बहुत परेशान करे, कहीं कलश ना गिरा दे, इसलिए एक डलिया रखी थी, उन्होंने डलिया उठा करके बिल्ली के ऊपर रख दी ताकि वो बिल्ली ज़्यादा इधर उधर घूमे नहीं। अब वो नई नवेली दुल्हन दरवाजे पे से सब देख रही थी कि सासू माँ क्या कर रही है। अब उसका तो हो गया भाई गृह प्रवेश, ठीक है। बाद में जब उसके बेटे की शादी का अवसर आया और उसकी दुल्हन का गृह प्रवेश का टाइम आया, तब उसने कहा कि रुको 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 एक मिनट, पहले बिल्ली लाओ, यहाँ बिल्ली घूमेगी, फिर मैं उसके ऊपर डलिया डालूंगी, उसके बाद आप घर में प्रवेश करना। क्यों? मेरी सासू माँ ने किया था। ऐसे प्रथा चल जाती है राजू भाई, बिना सोचे बिना विचारे। क्या अब ऐसे कई एक नहीं। अब मंगलवार का दिन था भैया, एक बच्चा अपने दादाजी से बार बार जिद कर रहा था कि मुझे बाल कटाने जाना है, बाल कटाने जाना है। वो ज़रूरी काम कर रहे थे, अकेला जा नहीं सकता, उनको ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा बेटा आज मंगलवार है, आज बाल नहीं कटाते। ले दे के 4 आदमी तक बात पहुंच गई। 4 लोगों ने और सुन लिया, अरे सेठ जी है, बड़े आदमी ऐसे थोड़ी ना कुछ बात बोलेंगे, कुछ तो होगा, मंगलवार है आज बाल नहीं कटाते, ले दे के दुनिया में फैल गई। समझ में आया कि नहीं आया? किसी के घर में एक बच्चे ने कहा कि मुझे आज तेल के पकौड़े खाने हैं। घर में तेल नहीं था, लाने वाला कोई नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, जो भी बात होगी। शनिवार का दिन था, उन्हें बेटा आज शनिवार है, आज तेल नहीं खाते हम लोग, आज तेल नहीं खरीदते हम लोग बाजार से, इसलिए आज रहने दे। उसने जीवन में, अब 4 आदमी और सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, इतने धार्मिक है, इतना तत्व चिंतन करते, कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा।
ले दे के परंपरा चला दी। परंपरा चलाना कोई बड़ी बात थोड़ी होती है, और चल गई तो चल। उसके बाद आप किसी भी बड़े बुजुर्ग से पूछ लो, भाई आप अमावस्या को आप सफ़र नहीं करते, इसके पीछे कारण वो नहीं पता, दुनिया कहती है। भाई शनिवार को तेल नहीं खरीदते, क्यों? दुनिया कहती है। भाई मंगलवार को बाल नहीं कटाते, क्यों? दुनिया कहती है। कोई परफेक्ट लॉजिक आप किसी भी बुजुर्ग से पूछ लो, कहीं भी पढ़ लो, मिलेगा ही नहीं। और ऐसा बिना विवेक के, बिना विचार के अंधश्रद्धा, भाई ये कह रहे हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे, दुनिया मानती है, हम भी मान ले तो क्या दिक्कत है? इसका नाम क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व। और इन्हीं कारणों से जीव संसार में भटक रहा है, दुखी है, परेशान है, परेशान है। राधा कृष्णा सीरियल में एक बात बहुत अच्छी कही थी इस मामले में कृष्ण ने, कि जो प्रथा है, परंपरा है, ये किसी समय मनुष्य के लिए बनाई जाती है। मनुष्य प्रथा और परंपरा के लिए नहीं है। ये प्रथाएं, ये परंपराएं हमारे लिए है, हमारे अनुसार, मतलब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, उसके लिए परंपराएं कभी किसी समय बनाई जाती है, हमारी भलाई के लिए। बाद में ये परंपराएं हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है, और हम इसे धर्म समझ करके दुख उठाते हैं, भोगते रहते हैं। होता है दहेज प्रथा, परंपरा कैसे चली? कभी किसी अमीर आदमी ने सोचा होगा, मेरे कोई लड़का तो है नहीं, इतनी संपत्ति है, बेटी के साथ बेटी। अब दूसरे आदमियों को लगता है भाई हम भी किसी से कम थोड़ी है, कर्जा लेकर भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो ऐसे परंपरा शुरू हो गई। परंपरा शुरू करना बहुत आसान है, ख़त्म करना बहुत मुश्किल। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से, और ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, फिर बाद में इसको परंपरा धर्म समझ लिया जाता है धीरे धीरे, और ये ग्रहित मिथ्यात्व का स्थान लेता है। और इसके कारण से जीव वर्तमान में और भविष्य में, इस भव में और अगले भव में हमेशा दुख ही पाता है। इसलिए तुरंत विचार करके ये सारे ग्रहित मिथ्यात्व की चीज़ें तुरंत विचार करके, निर्णय करके त्यागने योग्य हैं। इसी में हमारा वर्तमान का और भविष्य का निर्णय होगा, निश्चय होगा। वर्तमान और भविष्य हमारा उज्जवल होगा केवल विवेक से, विचार से, निर्णय से। हम सभी एक एक वस्तु स्वरूप, एक एक बात जो भी संसार में चल रही है, कोई भी कह देता है हम कुछ भी मान लेते हैं, ऐसा ना करके प्रत्येक बात विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक, तर्क से, युक्ति संगत होकर के, निर्णय करके ही स्वीकार करें। ऐसी मंगल भावना से भी की बात को राम। ओम नमः शिवाय।